गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से हम संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यानी वो कोण जिनको दो कोणों के योग और अंतर के रूप में 90 के मल्टीपल या 0 के रूप में लिखा जा सके, उनके हमने त्रिकोणमितीय मान प्राप्त किए। परंतु कुछ त्रिकोणमितीय मान ऐसे होते हैं जिनको हम दो कोणों के योग अथवा अंतर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कोणों को हम बोलते हैं संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री। तो इन कोणों के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। चूंकि विद्यार्थियों अपने कोर्स के अंदर इनके प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं बिना प्रूफ के आपको ये फार्मूले बता रहा हूं। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से साइन में दो कोणों का अंतर अर्थात साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? कॉस के तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फार्मूले हैं कॉस के और साइन के। इसमें ध्यान दो कि जब कॉस में हम प्लस का निशान काम में लेते हैं तो यहां पर क्या आता है? माइनस। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। साइन में प्लस के साथ प्लस है और माइनस के साथ माइनस, जबकि कॉस में प्लस के साथ माइनस है और माइनस के साथ प्लस। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें तो दो फार्मूले बनते हैं टेन के। क्या? कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए। और अगला फार्मूला बनता है नंबर 6, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस प्रकार से ये कुल 6 फार्मूले हैं। इनसे हम किसी भी बड़े से बड़े कोण को, जिनको दो कोणों के, दो बल्कि मानक कोण, इसमें एक शब्द है, दो मानक कोणों के योग और अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सके, उनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। वैसे सभी के ज्ञात कर सकते हैं, पर अगर मानक हो तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। तो फार्मूला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी माइनस, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब यहां प्लस है तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा माइनस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये चार फार्मूले हैं। एक दो स्पेशल फार्मूले भी हैं, तो अपन ले लेते हैं विशेष स्थिति, स्पेशल केस। कि इफ मान लो हम ए को ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन एंड बी इज इक्वल टू ए। बी को हम रिप्लेस कर देते हैं ए से, तो tan 45 प्लस ए, tan 45 प्लस ए इज इक्वल टू tan ए प्लस, फार्मूले से tan ए प्लस अपॉन 1 माइनस tan 45 tan ए। अब चूंकि हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस। तो अगर tan 45 प्लस ए आता है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। और दूसरा, अगर हम यहां पर माइनस साइन कंसीडर कर लें tan में, तो tan 45 माइनस ए इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan 45 tan ए। ओके, अगेन tan 45 की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 1, तो क्या फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। तो ये हमारे स्पेशल फार्मूले हैं। अब अपन कुछ पहले इनके सपोर्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे, सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको फार्मूलों की और पूरी जानकारी हो सके। जैसे पहला एक्सरसाइज अपन लेते हैं, फाइंड साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, अपन जानते हैं कि साइन 15 न तो हमारे किसी कोण में आता है, न ये मानक कोण है, और न इसे अपन 90 के प्लस माइनस में लिख सकते हैं। किंतु साइन 15 को अपन लिख सकते हैं 45 माइनस 30, यानी इसे दो कोणों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अगर हम a बराबर 45 डिग्री और b बराबर अपन कितना ले लेंगे 30 डिग्री, तो साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। साइन 15 को अपन लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अब 45 माइनस 30, 45 को अपन ने क्या माना है? एंगल A माइनस एंगल B। ओके, अब फार्मूला लगाओ इसमें साइन A माइनस B का। तो साइन A माइनस B क्या कहती है? साइन A माइनस B बराबर है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो ये फार्मूले से आ गया साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। A और B के मान
बी के मान रखने पर, क्या रखा अपन ने, ए और बी के मान, ए का मान क्या है 45 और बी का मान क्या है 30, तो क्या हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। क्या रखा अपन ने, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की जगह 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अब इनके मान रख दो, साइन 45 की वैल्यू बोलो 1/√2, कॉस 30 का मान बोलो √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को अंश से और हर को हर से। ठीक, अब दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 2√2, तो डिवाइड करो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 वापस वही आ जाएगा, तो ये आ गया कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। ये साइन 15 की वैल्यू आ गई। ये हमने किससे निकाली, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात किसी कोण को दो कोणों के योग अथवा अंतर के रूप में हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं अपन सपोर्ट में, जैसे आपसे कहा जाए cos 75 की वैल्यू ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75। cos 75, अब हमें cos 75 का मान पता नहीं है, तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, कि 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 75 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 45 प्लस 30, इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, दो कोणों के योग के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। मान लिया अपन ने, क्या माना कि a बराबर अपन ले लेते हैं 45 डिग्री और b बराबर अपन ले लेते हैं 30 डिग्री, तो 75 हो जाएगी cos 45 प्लस 30 cos a प्लस b। ठीक, क्या करा अपन ने, ये 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, 75 डिग्री को अपन लिखा 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। अब हमने एक 45 डिग्री को क्या माना है a, 30 डिग्री को क्या माना है b, तो ये सब डिग्री लगा दो इन पे। ठीक, अब फार्मूला क्या है cos a प्लस b का, कि cos a प्लस b बराबर होता है cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस, ये लाल शाही इसीलिए लगाई है कि खतरा, कि यहां पर प्लस के साथ क्या आएगा माइनस, तो cos a माइनस b बराबर cos a माइनस cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर, क्या पुट किया अपन ने, फार्मूला cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस, विशेष ध्यान रखना, प्लस माइनस साइन ए साइन बी। अब a का मान रख दो और किसका मान रख दो, b का, तो लिखो a और b के मान क्या करेंगे अपन, के मान रखने पर,
ए और बी के मान रख देंगे। ए का मान कितना है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, आप मान रख दो। अब टेबल जो हमारी है उससे मान रख देंगे। cos 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1/√2। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस 1/√2 और cos 30 का मान हाफ। अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर लो, तो √3/2 माइनस 1/2, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अब चूंकि दोनों सेम हो गए, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम वो आ जाएगा 2√2। 2√2 का 2√2 में भाग दो तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस फिर √2 को 2√2 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से cos 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3 माइनस 1। ये आ गई हमारे पास cos 75 डिग्री। इट शुड बी नोटेड। ये हम हमारे को याद रखनी है। तो cos 75 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√3 और sin 15 इज इक्वल टू भी √3 माइनस 2√3 हो रहा है। तो इन दो कोणों को हम आपस में संबद्ध कर भी सकते हैं, परंतु जब आपसे मान निकालने का लिए कहा जाए तो हमें मान इसी प्रकार से निकालना चाहिए। अब हम सूत्र पढ़ेंगे एबी। एबी सूत्र क्या करते हैं कि दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो गुणा में है उनको उनके योग और अंतर में तोड़ देते हैं। तो इधर देखो आप, ये ए बी सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें हमने ए और बी को काम में लिया है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टी रेशोस। ये दो टी रेशो हैं, इनका इसके बीच में क्या है प्रोडक्ट का निशान है। जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, इनके बीच में या तो प्लस का निशान है या माइनस का निशान। तो ये फार्मूले प्रोडक्ट को योग व अंतर के रूप में तोड़ने में काम आते हैं। अर्थात अगर हमें दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल दिया हो तो हम उनको इन सूत्रों की मदद से उनके योग व अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फार्मूला पहला है 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b बराबर होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा फार्मूला है 2 cos a sin b। 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तीसरा फार्मूला है, इसमें दोनों cos के लिए 2 cos a cos b, बोथ t रेशो ऑफ cos। तो 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और चौथा फार्मूला है जिसमें दोनों साइन के हैं, तो 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो देखो मैंने यहां पर नोट करा है, इसमें हमारे को यह ध्यान रखना है कि पहले तीन में पहले प्लस है और बाद में माइनस, और ये चौथा फार्मूला ऐसा है जिसमें पहले माइनस आया है cos a माइनस b। दैट विल बी हाईलाइटेड बाय रेड शाई, है ना। और यहां पर क्या आया है प्लस आया है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि साइन में cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास है सीडी सूत्र। सीडी सूत्र क्या करते हैं कि योग व अंतर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। तो यहां पर सम ऑफ डिफरेंस है, तो इस साइड के अंदर हमने क्या ले लिया प्रोडक्ट ऑफ टी रेशोस। पहला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 and cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। इसमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसको मैंने लाल रंग से इंडिकेट किया है, नोट का निशान लगाया है कि सब फार्मूलों में c माइनस डी है, पर यही एक ऐसा फार्मूला है जिसमें से हमें d माइनस सी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब छात्रों, ये जो सूत्र अपन ने लिखे हैं, कुछ अपन इनके सपोर्ट में कि इनको यूज कैसे किया जाता है, मैनिपुलेट कैसा किया जाता है, इसके सपोर्ट के अंदर अपन पहले कुछ एग्जांपल करेंगे। पहला एग्जांपल है अपना, मान लीजिए हमें दिया है साइन a इज इक्वल टू 3/5 और cos b इज इक्वल टू 12/13। आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो दे रखे हैं, साइन का और कॉस का। आपसे कहा जाता है फाइंड, ज्ञात कीजिए साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी cos a माइनस बी अथवा cos a प्लस बी। मान लो ये चार हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालने के लिए कहता है, मैं दो निकालूंगा, दो आप निकालना। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू है, साइन a इज इक्वल टू 3/5 ये दे रखा है। तो आप इससे इसका कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं कि कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अपन ने पहले लेक्चर में किया था। अब साइन की वैल्यू रखो, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 9/25, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगा 4/5। तो इस प्रकार cos a की वैल्यू कितनी आ गई, cos a इज इक्वल टू 4/5। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल दे रखा है cos का। अगर cos का दे रखा है तो साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की दे रखी है तो cos की वैल्यू निकालनी है। तो cos b बराबर कितना दे रखा है, नेक्स्ट cos b इज इक्वल टू 12/13। सो साइन b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। स्क्वायर फार्मूले का यूज अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें साइन की वैल्यू को कॉस में, कॉस की वैल्यू को साइन में बदलना है, तो इन फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, और अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/13। हल करने पर जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/13। ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन a माइनस बी की। तो नाउ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस
कॉस ए साइन बी। जो अपना फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, उसको लिख दिया अपन ने कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपने जो वैल्यू निकाली है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, इन सबके मान अपन क्या कर देंगे, यहां पर रख देंगे। तो मान रखने पर क्या आएगा, साइन ए कितनी वैल्यू दे रखी है 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12/13 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 4/5 इंटू 5/13। सॉल्व करो, अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 13 पंजे 65 माइनस 4 पंजे 20/65। आप इसका एलसीएम ले लो तो 65 एलसीएम आ गया और 36 में से 20 अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16/65। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 16/65। अर्थात साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 16/65। ठीक, ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कॉस की मैं निकाल देता हूं, कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए प्लस बी का मान। अब कॉस ए बी प्लस बी में सबसे पहले इसका फार्मूला, तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी। यहां पर चूंकि प्लस है तो हमारे सूत्र में क्या आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। कहां से आया ये, सूत्र से। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमारे पास जो है वो सारे मान रख देंगे। मान रखने पर तो मान रखेंगे कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5। कॉस बी की वैल्यू कितनी है 12/13 माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू है 3/5 और कॉस ए साइन बी की वैल्यू है हमारे पास 5/13। तो 3/5 गुणा 5/13। अब सेम वे मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन 65 माइनस 15/65। अब दोनों हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 65। तो 48 सब्ट्रैक्ट करो, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई टी रेशो ऑफ कॉस ए प्लस बी। छात्रों, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब कोई भी चिन्ह या रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाए तो हमें सदैव प्लस का ही निशान काम में लेना है। हम उसको ये मान के चलेंगे कि ए और बी दोनों एंगल न्यून कोण है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चरण में ही क्या करते हैं, वो स्थित हैं, इसलिए उनके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। अब ऐसे ही सीडी फार्मूले पे भी अपन एक सपोर्ट में भी एग्जांपल कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपने आते हैं, सिद्ध करो साइन ए प्लस साइन बी
अपॉन cos A माइनस cos A प्लस cos B, माइनस नहीं, cos A प्लस cos B इज इक्वल टू tan A प्लस B बाई 2। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन देखो तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारे को रेशो दिए हैं उनके बीच में प्लस का निशान है, जबकि राइट हैंड साइड के अंदर सिर्फ एक 10 की टर्म है, यानी कि टर्म को रिड्यूस करना है। तो जब टर्म को रिड्यूस करना हो, छोटी करना हो, तो हम काम में लेते हैं सीडी फार्मूले। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक, ये तो क्वेश्चन। अब ऊपर लगाओ साइन सी प्लस डी का फार्मूला। तो साइन, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, पहला सी और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, डी। तो साइन सी प्लस डी बराबर होता है 2 साइन, अब सी की जगह क्या आ जाएगा ए और डी की जगह क्या आ जाएगा बी। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक, ऐसे नीचे भी लगा देंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्लियर। पहले साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया, फिर अपन ने किसका लगा दिया, कॉस सी प्लस डी का। तो अब आपका जो कटता है वो काट दो, तो 2 से 2 की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रोडक्ट में तो कट जाएंगे। कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, न्यूमरेटर अंश में भी कॉमन है और किसमें कॉमन है, वो हर में भी। तो हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, अपन कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया अपन ने। अब अपन काम में लेंगे, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा साइन ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाई 2। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो टेन ए प्लस बी बाई 2, तो टेन ए प्लस बी बाई 2 हमारे क्या आएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दाया पक्ष, हेंस प्रूव। ये सिद्ध हो गया आपके। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम आती है हमारे कोर्स के अंदर, सिलेबस में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसी प्रकार की जटिल प्रॉब्लम हमारे नहीं आती है। सिंपल हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, ऊपर लगाया सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी का फार्मूला, और नीचे लगाया कॉस सी प्लस डी का फार्मूला, और सिंपल कैलकुलेशन करी, हमारा दायां पक्ष आ गया। इस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।